झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। चुनावी दंगल आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड में। आर्यन न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग आप देख रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं बुंडू जो है कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हूँ और अभी भी जो है प्रशासनिक महकमा जो है पूरी तरह से चुनावी कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि अब जो है कुछ ही समय बचे हैं नॉमिनेशन के लिए। जो कागजी प्रक्रिया है लगातार चल रहा है और आज इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि कई प्रत्याशियों ने जो है आज नामांकन दाखिल कराया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कल जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ था, जिस तरह से भारी भीड़ देखी गई थी, उसके बाद आज कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और वर्तमान में इस क्षेत्र के विधायक, स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा एक शक्ति परीक्षण की तरह से लिया जाएगा। और निश्चित तौर पे ये दिखाई दिया जब हरिजन मैदान में जो है भारी भीड़ और भारी बारिश के बावजूद लोग डटे रहे, जुटे रहे। तो एक तरह से कहें हजारों की संख्या में इस भीड़ में जो है सविता महतो जेएमएम के विधायक जो है ईचागढ़ से, वो भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में जो है चुनावी हुंकार एक तरह से कहें वो भरा गया है। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग हरिजन मैदान के इस कार्यक्रम को देखते हैं, किस तरह से चुनावी हुंकार के दौरान क्या कुछ कहा है स्थानीय विधायक ने, क्या कहते हैं सविता महतो, तमाम चीज़ों को जानते हैं। इससे पूर्व जो है विधायक ने नामांकन आज विधिवत रूप से दाखिल यहाँ पे करा लिया है। एक तरह से कहें नामांकन प्रपत्र सौंपकर नामांकन का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर दिया है और यहाँ के जो एसडीएम है किशोर कुमार बेसरा, उनको प्रपत्र सौंपा है और इसी के साथ ही साथ ये कार्यक्रम सभा आयोजित की गई है। और अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि अब शाम घिर गया है, कुछ ही देर पहले ये कार्यक्रम समाप्ति हुई। तो सीधे तौर पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई, जब सैलाब उमड़ा और एक तरह से कहा जाए तो जेएमएम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन आज प्रदर्शित किया है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में और इस चुनाव के दौरान में, झारखंड में आहूत चुनाव के दौरान में आप आर्यन न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग देखते रहिए। उन्हीं के पंचिलों पर चल के इस क्षेत्र को जो निरंतर आगे बढ़ाने का सपना है उसको पूरा करना है और कम से कम एक काम तो जरूर करना है, गलत लोगों के हाथ में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को कभी नहीं जाने देना है। और ये आप लोगों ने तय करके भी दिखाया कि जो लोग इस क्षेत्र को अशांत करने का काम किए और जो लोग अशांत करने वाले लोगों के साथ दोस्ती किए, वैसे लोगों को आप लोगों ने जगह दिखाने का भी काम किया है। एक बार फिर ये लोग भेष बदल करके आए हैं। एक बार फिर ये लोग भेष बदल करके आए हैं। इनके चेहरे को याद रखिए और पुराने जो दिए हुए घाव है उनको भूलिएगा मत, क्योंकि पुराना घाव अगर भूल जाइएगा तो इतना तैयार रहेगा ये लोग फिर आने वाले समय में घाव देने के लिए आपको तैयार रहेगा। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने लगातार 2 बार जवाब दिया है, एक बार और सही, और ये अंतिम होगा।
ये अंतिम इसलिए होगा कि इनका जगह जेल में है और कहीं इनका जगह नहीं है। विकास मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों ने तो लगातार 15 साल के मेरे अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में सबके साथ मिल करके हमको लगता है कि हमसे किसी को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है आज के दिन में कि हमसे किसी को सम्मान नहीं मिला, हम किसी से प्रेम से बात नहीं किए। आज के दिन में कोई ये बात का प्रश्न मेरे ऊपर नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, आप लोग जितना प्यार और समर्पण मेरे तरफ रखते हैं, मेरा भी फर्ज बनता है उतना प्यार और समर्पण आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो हम अपना कर्तव्य पथ में हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरतों में और आपको सुरक्षित रखने के लिए भी हम आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने का भी काम करेंगे। लगातार चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और मेरा एक जीवन का मूल मंत्र है, सबको साथ में लेके चलें। आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि हमने किसी को छोड़ दिया है, बल्कि अगर कोई छूट जाते हैं तो मेरी आदत रही है कि भाई चलिए हम ही आपके पास चलते हैं, हम ही आपको साथ में लेके चलने के लिए आपका हाथ पकड़ के साथ में लेके जाएंगे। और निश्चित रहिए ये लड़ाई सिर्फ तमाम विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई पूरे राज्य भर का भी लड़ाई है। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते उन्होंने जेल भी जाना पसंद किया, लेकिन इन लोगों के सामने सर झुकाना भी पसंद नहीं किया। और हम लोग भी उन्हीं का सेना है। हेमंत सोरेन, हम लोग भी हेमंत सोरेन जी का कट्टर सिपाही है। ये लोग देखिए पूरा देश पूरा दुनिया में विधायक सांसद खरीदने का खेल खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था। उस समय हम लोग सभी मजबूती से डट करके खड़े थे और हेमंत सोरेन जी को हम लोग ये बोल दिए थे कि आप अपने हिस्से का लड़ाई लड़िए, आपका सिपाही आपके हिस्से का भी लड़ाई लड़ेगा और अपने हिस्से का भी लड़ाई लड़ेगा, और चिंता मत करिए, बिकने वाले कोई होंगे लेकिन हमको दुनिया का कोई ताकत और कोई पैसा खरीद नहीं सकता है। और ये दाग कभी भी इस क्षेत्र के ऊपर लगने नहीं देंगे। आज तक हमारे पिताजी ने अपने दामन पे कभी दाग लगने नहीं दिया है, उन्हीं का बेटा है, कभी जिंदगी में अपना दामन पे दाग लगने नहीं देंगे। हम लोग बहुत दृढ़ संकल्प के साथ राजनीति करते हैं और एक मुकाम हम लोग राजनीति को इस तरीके से देना चाहते हैं कि क्षेत्र भी आगे बढ़े, क्षेत्र के लोग भी आगे बढ़े। मैं सरकार की योजनाओं के ऊपर में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं आपके नजर में है। और ये बताइए, इससे पहले डबल इंजन की सरकार था कि नहीं था ना? लेकिन राहत मिला था किसी चीज में क्या? आज बिजली बिल में पुराना बिल अगर माफ हो गया तो क्या डबल इंजन की सरकार उस समय बिजली बिल माफ कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। आज अगर किसानों का ऋण माफ हुआ तो उस समय डबल इंजन की सरकार माफ कर सकता था कि नहीं कर सकता था? आज अगर हमारा क्षेत्र राज्य के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको अगर पेंशन मिल रहा है तो उस समय का डबल इंजन सरकार दे सकता था कि नहीं दे सकता? दे सकता था ना। आज अगर महिला सम्मान योजना के नाम पर अगर हम लोगों की बहनों को जो 18 साल से 50 साल तक की उम्र की है उनको अगर हेमंत सोरेन जी ने सबके खाते में पैसा देने का काम किया तो उस समय डबल इंजन की सरकार कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। तो आप ये समझिए कि डबल इंजन की सरकार एक समय जब रघुवर दास की के नेतृत्व में थी और आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, दोनों में अंतर हम आपको बता दिए
कि जिसको देना रहता है, जिसको करना रहता है, वो बोलता नहीं, वो कर देता है, वो कर देता है। इसलिए हम लोगों को करने वाला आदमी चाहिए, बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। बोलने वाला आदमी लोग क्या बोल करके आया है? एक वो फॉर्म भरा रहा था, सुन रहे थे, कोई फॉर्म काम में भरा जा रहा था कि नहीं? हाँ, कोई बोल रहा था 2100 रुपया देंगे। किसी के खाता में आया क्या? किसी के खाता में आया क्या? नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। मैया सम्मान योजना का पैसा खाता में आया कि नहीं? आया ना? जोर से बोलिए। तो जो देना चाहता है, जो आपके लिए करना चाहता है, बोलता नहीं, अपना काम कर देता है। ऐसा है हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और उनके नेतृत्व पर हम लोगों को भी विश्वास है और आप लोगों को भी विश्वास करना है, क्योंकि इस राज्य के ऊपर में बहुत सारे गीत मनवाने का चुनाव का मौसम, बहुत सारा गीत बन रहेगा। 12-13 मुख्यमंत्री हम लोग का एक मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ है ना, फिर भी नहीं सक रहा, अब फिर भी नहीं सकेगा इन लोग। और ये प्रण लीजिए कि इस चुनाव में हम लोग ऐसा जनादेश क्षेत्र का जनता दे कि दूसरा नंबर में भी आने वाला व्यक्ति का जमानत जब्त होना चाहिए। उपस्थित हमारे साथ में विचारी की माननीय विधायक भाभी सविता महतो जी, हमारे साथ में हमारी पत्नी गरिमा, साथ में हमारे तीनों प्रखंड के सामाजिक हमारे प्रतिनिधि, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं जो तमाम विधानसभा हमारे विकास मुंडा जी भाई जो नामांकन में मुझे यहाँ पर मिलने का और इस प्रोग्राम में आप सबों से मिलने का सौभाग्य है कि विकास मुंडा जो भाई हमारे एक शहीद परिवार से आते हैं। मैं भी एक शहीद परिवार की बहू हूँ और आप सब काफी देर से कम 5 किलोमीटर विकास मुंडा जी के साथ आप लोग पैदल आए और पूरा स्नेह और प्यार आदमी नजर आ रहा है कि अगले बार हमारे जो सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हम सबों के लिए लाते हैं, आप सबों के लिए। लेकिन इसमें मैया योजना एक अभी 2 महीना पहले जो लॉन्च हुआ है, 3 महीना पहले हमारे 18 साल से लेके 50 साल तक हमारे मैया सम्मान योजना जो 1,000 हर महीना में आते हैं। कैबिनेट में 500 के 2,500 हुआ है। अब এখানে আমার ভাই বলছেন বাংলায় বলো, তো নিশ্চয়ই এইরকম যে আমাদের সরকার আপনাদের জন্য হামেশা খাড়া থাকেন, এইরকম কেন্দ্রীয় সরকার যেমন ঘর আবাস দিতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা আমাদের ঝাড়খণ্ড সরকার, গঠবন্ধন সরকার যে আবহাওয়া আবাস বলে আপনাদের জন্য আনলেন, এইরকম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জি ছানাপোনা এই দেশেই নাই পড়াচ্ছেন, বিদেশে পড়াবার জন্য বাইরে পাঠাইছেন। এইরকম অনেক যোজনা আছে, আপনারা অনেক দূরে থেকে আসেছেন জল বৃষ্টিতে। আর এখন আমার ভাই বিকাশ মুন্ডা জি আপনাদের এই तमाम विधानसभा क्षेत्र विकास मुंडा जी नामों विकास मुंडा जी और उनर कामों विकास হবে এই বলে 10 বছর যে আপনাদের সাথে কিরকম বিকাশ করলেন এটা আপনারাও জানবেন। আগামী এর থেকে বেশি বিকাশ হবে এই বলে ঝাড়খণ্ডের সব শহীদ থেকে নমন। हम लोगों को चुनने के साथ साथ जिताने का काम किया। तो जनता मालिक है, कोई अपने दावे कितने बड़े भी पेश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा मानना है कि जनता के आगे और उनके विचार के आगे किसी की बात नहीं चलती है। हम लोग लगातार जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, फिर जीतेंगे जनता का।